हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से प्रदीप सिंह राठौर आपके सामने क्षेत्र मिति का क्लास 10 13.3 प्रश्नावली का 5वां सवाल, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इसको देखें, समझें और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। चूंकि बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, बेलन के आकार का है, तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। अब चूंकि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, तो जो आइसक्रीम का बर्तन है उसमें से आइसक्रीम की जो कोन होती है, शंकु होता है, और उसके ऊपर भरा जाना है। और ऊपरी सिरा जो है उस कोन का एक अर्धगोले के आकार का है। तो देखें जरा, इसका भी हम थोड़ा चित्र बना दें तो आप लोगों की समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बेलनाकार बर्तन बना लें जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। मान लो एक बेलनाकार बर्तन है और ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, और इस बर्तन की जो आइसक्रीम है वो शंक्वाकार कोन में, शंकु के आकार के जो कोन है उसमें भरी जानी है। और इस कोन का जो ऊपरी सिरा है वो अर्धगोले के आकार का है। तो इस प्रकार से ये इसकी आइसक्रीम निकाल के इसमें भरना है। सवाल में पूछा गया है कि इस प्रकार के कितने आइसक्रीम शंकु भरे जा सकते हैं, इनमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। मान लें हम इसमें इस प्रकार के n शंकु भरे जा सकते हैं, तो जितना आयतन इस आइसक्रीम का होगा उतना ही आयतन इन n शंकुओं का होगा। तो यानी इन दोनों के आयतन सदैव बराबर ही होंगे। हम पिछली बार भी बताया था कि जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं। इसमें चूंकि आइसक्रीम पूरी एक बर्तन में भरी हुई है और उसको आइसक्रीम शंकुओं में भरना है, तो इन दोनों के आयतन n शंकु भरे जाना है, तो n शंकुओं का आयतन बर्तन में भरी आइसक्रीम के बराबर होगा। तो पहले हम इनका देख लें कि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है, इसको हम कैपिटल H मान लें, और इसका जो व्यास है बेलनाकार बर्तन का 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी आधी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल R मान लें। और इसके बाद इस शंकु को, जो जिसमें आइसक्रीम भरी जाना है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम शंकु को इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर दी है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास 6 है, तो इसके व्यास को 6 जो दिया गया है, तो त्रिज्या इसकी 3 हो जाएगी। इसको हम स्मॉल r मान लेंगे, स्मॉल r के रूप में लिख लें, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है पूरी वो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो शंकु है उसकी ऊंचाई हो गई है 12 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल h मान लें, ठीक है। अब चूंकि ये आयतन के लिए बराबर का चिन्ह लगा है कि इनके आयतन बराबर होने हैं, तो सबसे पहले हम इस बेलनाकार बर्तन में जो चीज़ें दी हैं उनको लिख लें। तो बेलनाकार बर्तन की जो आइसक्रीम का है, तो आइसक्रीम के बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है उसको लिख लें पहले। आइसक्रीम के बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, इसको हमने चूंकि कैपिटल H माना है तो हम इसको 15 सेंटीमीटर कैपिटल H लिख दें। इसके बाद इसका व्यास भी दिया है, तो इसका व्यास लिख लें। व्यास कितना दिया है? व्यास है इसका 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो इससे इसकी त्रिज्या कैपिटल R लिखेंगे। ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी।
इसके बाद हम ये शंकु का लिख लें। आइसक्रीम शंकु की जो ऊंचाई है, तो यानी शंकु की ऊंचाई, जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h मान लें और ये 12 सेंटीमीटर है। व्यास इसका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें जो अर्धगोलाकार भाग है उसका भी 6 सेंटीमीटर व्यास होगा, क्योंकि शंकु के ऊपर ही वो अध्यारोपित है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जो अर्धगोला है उस पे उसकी भी त्रिज्या अर्धगोला, अर्धगोले लिख दें, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r मान लें और ये 3 सेंटीमीटर आधी हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब मान लें कि इसमें जो आइसक्रीम भरी है उससे ऐसे इस प्रकार के जो शंकु हैं आइसक्रीम वाले, वो n शंकु भरे जा सकते हैं। तो माना आइसक्रीम से n शंकु भरे जा सकते हैं। तो n शंकुओं का आयतन, जिस चीज़ का मान निकालना है उसको हमें पहले लिखना है। तो n शंकुओं का आयतन बराबर होगा बेलन के आकार का जो बर्तन है उसमें भरी आइसक्रीम का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, इस प्रकार से हम लिख लें। तो सबसे पहले n का n लिख दें और शंकु के आयतन का जो सूत्र है, तो इसमें शंकु का भी आयतन शामिल है और उस पर चूंकि आधा गोला रखा है उस अर्धगोले का आयतन भी। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ये शंकु का आयतन हो जाएगा और इस पे आधा गोला है, आधे गोले के लिए 2/3 पाई r पे 3 की घात ये अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। इन दोनों का जो टोटल है वो पूरा आइसक्रीम का ये शंकु बन गया है। और बेलन के आयतन का तो सूत्र पता होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल ही H हमने इसमें माना हुआ है, क्योंकि ये भी H माना है और इसको भी कैपिटल R माना हुआ है, इसलिए ये दोनों कैपिटल ही लिखेंगे। इनमें से जो भी कॉमन आता हो अभी ले लें तो थोड़ा सवाल और आसान हो जाएगा। 1/3 ले लें कॉमन, पाई भी ले लें और r पे 2 की घात, इधर 3 की है तो 2 बार r दोनों तरफ से निकल आएंगे। तो यहाँ पे h बचेगा प्लस 3 निकल गया है तो 2 बचा, पाई भी निकल गया इसमें से और 3 की घात है r पे तो 2 बाहर निकल गए हैं तो 1 r बचा हुआ है और बराबर है पाई r स्क्वायर और h। दोनों साइड पाई और पाई हम काट देंगे, बाकी अभी सबके मान रख दें। 1/3 लिख दें। r का मान, स्मॉल r का मान हमें 3 लिखना है और चूंकि घात 2 की लगी हुई है इसलिए हम इसको 2 बार 3 गुणा 3 लिख देंगे। कोष्टक में h जो है ये शंकु के लिए है, स्मॉल h, इसका मान 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 भर देंगे। फिर 2 गुणा इस r का, स्मॉल r का मान फिर से एक बार भरना है 3 सेंटीमीटर, बराबर इस कैपिटल R का मान भी 6 है तो 6 गुणा 6 2 बार कर दें, 2 की घात लगी हुई है। h का मान 15, ये 15 दिया गया है h, तो इसको हम 15 लिख दें। इधर ये 3 3 कट जाएगा तो n बराबर n गुणा और बाकी जो संख्या बाहर लिखी हुई है 3 और इनका थोड़ा सॉल्व कर लें। 12 तो ज्यों का त्यों लिख दें और 3 2 का गुणा होगा तो 6 ये आ जाएगा और बराबर में 6 गुणा 6 गुणा 15। तो n का n लिख दें, 3 अभी ज्यों का त्यों लिख दें और 12 और 6 प्लस का हो जाएगा 18। जब 18 ये हो गया है और बराबर में 6 गुणा 6 गुणा 15। इसके बाद
हम इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम पेपर चेंज करते हैं। तो इसका जो मान आएगा n लिखेंगे बराबर 6 गुणा 6 गुणा 15 और अपॉन बटे में जो संख्या आएगी 3 और 18 आ जाएगा। 6 से हम इस 18 को काट दें 3 बार, 3 से भी ये 6 कट जाएगा और 3 से 5 बार ये कट जाएगा। तो n बराबर जो है 5 और 2 का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो जो आइसक्रीम शंकु बने हैं वो इस प्रकार के 10 शंकु बन जाएंगे। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा मित्रों को, सभी लोगों को, और जिन्होंने पहले भी नहीं समझा होगा, जो अपने पढ़ने के समय भी ना समझे हों, तो वो भी देख सकते हैं और अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।